से पहले एक मैप दिया है। मैप के माध्यम से हम समझेंगे, क्योंकि मैप के माध्यम से अगर हम समझेंगे, तो हर चीज़ बहुत ही आसानी से क्लियर होती चली जाएगी, ठीक है? क्योंकि हम एटलीस्ट साथ-साथ में ये भी बताते चलेंगे कि यहाँ से कौन-सी नदियाँ निकल रही हैं। देखिए, अभी तो फिलहाल 3-4 नदियों के बारे में भी एक क्लास में बात हो जाती है, तो बहुत अच्छा है। तो फिलहाल ये मैथ सबको दिख रहा होगा आप लोगों को? मैथ सबको दिख रहा है, बट क्लास लेने ज़रूरी भी है। हाँ, ये तो है। कोई लेट नहीं हुआ है, कोई लेट नहीं है। जो लेट है वो आ जाएँगे, धीरे-धीरे आ जाएँगे। भाई कोई डिनर कर रहा होगा, कोई कुछ काम कर रहा होगा, किसी के पास में आज 10 मई है, आज ही के दिन मेरठ में धन सिंह गुर्जर जी की क्रांति की शुरुआत की थी। अच्छा, अच्छा। अच्छा, आज के दिन इन्होंने हमें बताया कि आज के दिन धन सिंह जी ने 1857 की क्रांति जो थी, उनमें आज के दिन उन्होंने क्रांति की शुरुआत की थी, ठीक है? हाँ, जस्ट अभी क्लास स्टार्ट हुई है। अब देखिए आपको एक मैप दिख रहा होगा, बस थोड़ा-सा टॉपिक पे आ जाएँ आप, ठीक है? फिर हम बात करते हैं गुज्जर जी, इनके बारे में एक्चुअली एक्सट्रीमली सॉरी, हमको आइडिया मीन्स पता नहीं है ज़्यादा, अगर पता होता तो हम ज़रूर यहाँ पे रखते उस बात को। आपको जो भी पता है आप लिखिए, हम उसको कन्वे करेंगे सबके साथ, ठीक है? हाँ, देखिए प्रमोद जी, लोगों को आने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, इसलिए हम थोड़ा-सा वेट करते हैं, और वेट करने के लिए चुपचाप मुँह बंद करके तो बैठ नहीं सकते, इसलिए थोड़ा-सा रुकना पड़ता है, ठीक है? चलिए, भारत की नदियाँ, भारत की नदियाँ, तो बस यही होता है कि सब लोग आ जाएँ, थोड़ा लेट भी सही, लेकिन जल्दी आप आ जाएँ सब लोग, तो हम फिर स्टार्ट कर देते हैं। भारत की नदियों को समझने से पहले, सबसे पहले भाई जो हमारी मेन है, जिसे हम पूजते भी हैं, है ना? जो सबसे बड़ी मेन नदी है, गंगा के बारे में हम बात करेंगे। गंगा नदी के बारे में, ठीक है? गंगा नदी के बारे में हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे मैम, आप ज़ूम कर लीजिए। यही चीज़ तो नहीं आती है। सचिन जी, ये चीज़ हमको आती नहीं है, लेकिन परेशान मत होइए, हम समझाएँगे। ये लिखा हुआ आपको नहीं समझना है, लिखा हुआ नहीं समझना है। लिखा हुआ नहीं समझना है, आपको बस क्या समझना है, क्योंकि हमको साइड में लिखना भी है, तो ये दोनों चीज़ हमको चाहिए। बस आप लोगों की दुआ रही तो एक दिन डिजिटल बोर्ड खरीदने लायक हो जाए, तो फिर ये प्रॉब्लम भी आप लोगों की सॉल्व हो जाएगी, है ना? गुड इवनिंग मोनिका जी। मैम आ चुकी हैं, सॉरी मोनिका मैम, गुड इवनिंग। गंगा की जब बात करेंगे, ध्यान रखिए, आप प्लीज़ सुनते जाइए, आप प्लीज़ कोई भी कोई मैसेज नहीं करेगा, जब तक गंगा का टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा, हम मैसेज नहीं देखने वाले। इसकी जो समुद्र तल से जो इसकी ऊँचाई है गंगा की, ठीक है? वो आपकी 618 मीटर ऊँचाई में है, तथा ऋषिकेश में ये ऋषिकेश से 70 किलोमीटर दूर। ये तो जनरल नॉर्मली संक्षिप्त में पूरा परिचय देने वाली बात हो गई। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि ये आती कहाँ से है। ये देखिए आपको उत्तराखंड यहाँ पे है, अगर नहीं भी शो हो रहा है, नहीं भी पढ़ने में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, तो ये है आपका उत्तराखंड, ठीक है? ये है आपका उत्तराखंड, ये जहाँ पे हमने ये सर्कल किया है, ये आपका उत्तराखंड है, ठीक है? गुड इवनिंग। हाँ, ये आपका उत्तराखंड है। अब उत्तराखंड के, आपने सुना होगा हिमनद, है ना? यानी कि गंगोत्री, यहाँ पे पड़ता है आपका गंगोत्री, गंगोत्री। यहाँ से यहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है। आपको जो-जो चीज़ें पता होंगी, वो आप यहाँ पे बताइएगा, हम उसको एक-दूसरे से जोड़ेंगे। सागर जी, हेलो। हाँ, आप ध्यान रखिएगा, गंगोत्री से गंगा का उद्गम होता है, ठीक है? ये उत्तराखंड के, अब ये है कहाँ? ये उत्तराखंड के उत्तराखंड के उत्तरकाशी, उत्तरकाशी यानी कि गढ़वाल में, ठीक है? गढ़वाल मंडल है ये, गढ़वाल मंडल में पड़ती है ये, गढ़वाल मंडल में, ठीक है? उत्तरकाशी कहाँ पड़ता है आपका? उत्तरकाशी पड़ता है आपका उत्तराखंड के, उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में पड़ता है। तो वहाँ पर ये उस जिले में ये भागीरथी जो नदी निकलती है, और जो देवप्रयाग में जाकर अलकनंदा से मिल जाती है। जब अलकनंदा में ये जाके मिल जाती है, तो वहाँ पर होता है गंगा का उद्गम। गंगा शब्द का उद्गम। यहाँ पर ये गौमुख से जो निकलती है, गौमुख भी आपने सुना होगा, यहाँ पे हमको कलर चेंज करने पड़ेंगे। गौमुख से निकलती है आपकी गंगोत्री, गौमुख।
ठीक है? गौमुख से निकली आपकी गंगोत्री। मैम उत्तराखंड की नदी का मैप लगा दीजिए, उसे अच्छा समझ आएगा। हाँ, सचिन जी, बट ये अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि हमें आता नहीं है, जो हम पहले ही बता चुके हैं। कल कोशिश करेंगे, क्योंकि एक्चुअली हमको उत्तराखंड का ही नहीं बनाना है, हमको दूसरे भी लेने हैं यहाँ पे नदियाँ। तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे, आज जितना हो पाता है उतना कर लेते हैं। ये चीज़ आपने सही कही। नेक्स्ट टाइम अभी हमने जैसा आप लोगों को बताया शुरुआत ही की है, तो जो-जो चीज़ें सीखने को मिलती जाती हैं, वो हम सीखते जाते हैं। ठीक है? तो गंगोत्री जो गौमुख से निकलती है गंगोत्री, वो आपके उत्तराखंड के उत्तरकाशी से जो गढ़वाल मंडल में पड़ता है। अब ये जो गंगोत्री निकलती है, ठीक है? जो गंगोत्री निकलती है, जो उत्तरकाशी में है, यहाँ पे क्या होता है, भागीरथी निकलती है, यहाँ से एक और नदी निकलती है, भागीरथी। भागीरथी, भागीरथी आपने सुना होगा। हाँ, भागीरथी। भागीरथी जो यहाँ पे भागीरथी नदी निकलती है, इसको लिखते रहिए, निकलती है और देवप्रयाग में जाके, हमने एक दिन आपको क्वेश्चन आंसर में बताया था, देवप्रयाग में प्रयाग में जाकर अलकनंदा से मिलती है। किससे मिलती है? अलकनंदा से। जब ये मिल जाती है, तो यहाँ पर होता है गंगा का निर्माण। यहाँ पर ये गंगा बन जाती है, ठीक है? गंगा का उद्गम स्थान भागीरथी। देखिए, गौमुख से निकली गंगोत्री, ध्यान रखिएगा, गौमुख से निकलती है आपकी गंगोत्री। अब गंगोत्री के बाद क्या होता है, जब ये उत्तरकाशी से निकलती है, तो देव आपकी वहां पर है आपकी भागीरथी नदी। भागीरथी नदी जब निकलती है, और वो आगे देवप्रयाग में जाके जब अलकनंदा से मिलती है मिलती है यहाँ पर यहाँ पर होता है आपका गंगा का निर्माण। यहाँ पर इसका संगम होता है, यहाँ पर इसका संगम होता है, और यहाँ से मिलती है आपका गंगा का निर्माण होता है। ठीक है? एक बार और समझ लेंगे, ये लिखने का काम हो गया है। एक बार और समझ लीजिए। लंबी नदी है। हाँ, गुज्जर जी अभी बताते हैं। मैम जैसे ही क्लास स्टार्ट हुई वैसे ही बारात भी आ गई पड़ोस में। अच्छा जी पार्वत जी, चलिए अब यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। लिखने का काम हमारा हो गया। लिखते जब तक लिखा नहीं होता है, थोड़ा ऐसा लगता है 2 भागों में माइंड बटा हुआ है। देखिए, ये उत्तराखंड है, इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे बड़ा मैप रखें, जिससे आराम से आपको हर चीज़ समझ में आए। ठीक है? ये आपका उत्तराखंड है। यहाँ पर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, अब इसी के अंदर उत्तरकाशी में गढ़वाल मंडल में गोमुख से गंगोत्री निकलती है। ये गंगा तक पहुंच रहे हैं हम। गंगोत्री निकलती है। अब गंगोत्री जब निकली है ना, उत्तरकाशी जिले में स्थित, अब उत्तरकाशी जिले में स्थित है आपकी भागीरथी। उत्तरकाशी जिले में स्थित है आपकी भागीरथी नदी। और जब भागीरथी नदी यहाँ से निकलती है और देवप्रयाग में जाकर वो अलकनंदा से जब मिल जाती है, देवप्रयाग में जाकर जब वो अलकनंदा से मिल जाती है, तो वहां पहुंचकर करती है वो गंगा का निर्माण। ठीक है? गंगा का निर्माण। ओके, इतना क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया तो बताइए प्लीज, क्योंकि ये बहुत जरूरी है क्लियर होना। ठीक है? गंगा भारत में मिस जगह में, सॉरी, मिस जगह से एंटर करती है। समझ नहीं पाए प्रमोद जी आपकी बात को हम। मैम आपके सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं। हाँ विक्रम जी, बढ़ गए हैं। देखते हैं आपके अब आगे कितना बढ़ते हैं, और दोबारा से कौन फिर लेफ्ट हो जाते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि आते हैं फिर चले जाते हैं, उनके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। तो फिलहाल ये चीज आपको समझ में आई। गंगा का उद्गम कहाँ से हुआ है? गौमुख के गंगोत्री से। फिर यहाँ पे उत्तरकाशी में आपको भागीरथी नदी मिलती है। यहाँ से भागीरथी नदी निकलती है। कहने का अर्थ है, ये जो गंगा है, इसको पहले गंगोत्री, यहाँ पे गंगोत्री के नाम से ही जानी जाती है, लेकिन जब भागीरथी नदी निकलती है यहाँ से, और वो देवप्रयाग में जाके जब अलकनंदा से मिलती है, यानी कि यहाँ पर जब इसका संगम होता है, तो यहाँ से मिल जाती है आपकी गंगा का निर्माण हो जाता है। ठीक है? इतना क्लियर हो गया है, तो आगे बढ़े हम। ठीक है? अब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, कुछ सहायक नदियां हैं। आज थोड़ा गड़बड़ ही हो गया हमको। ये सही कहा आपने कि खाली उत्तराखंड का ही मैप लेना था, जिससे बहुत अच्छे से आ जाता। चलिए धीरे-धीरे सीखते जाएँगे, करते जाएँगे चीज़ों को। अब ये हम क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि जब तक क्लियर नहीं करेंगे आप लोग समझ नहीं पाएँगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारी चीजें बता रहे हैं हम। गौमुख, गंगोत्री और उत्तराखंड के जहाँ से भागीरथी निकलती है उत्तरकाशी से, वहां से ये मिलने के बाद ये गंगा का निर्माण हो गया। ठीक है, अब आप लोग स्क्रीनशॉट लेना होगा, ले चुके होंगे, नहीं तो हम इसे रफ करें क्योंकि देर हो रही है, नहीं तो इसी में उलझे रह जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे हमको गंगा मिल जाती है। गंगा की कुछ सहायक नदियां भी मिलती हैं, गंगा की कुछ सहायक नदियां भी यहाँ पे हमें मिलती हैं। ये आपकी गंगोत्री है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ से समझ लीजिए आगे जाने के बाद अलकनंदा और आपका भागीरथी के मिलन से, संगम से गंगा का निर्माण हो गया। अब क्या होता है, जब गंगा यहाँ से निकल रही है, जब गंगा यहाँ से निकल रही होती है, एक ब्लैक कलर ले लेते हैं यहाँ पे जिससे दिख जाए। ये गंगा यहाँ से निकल रही है, ये निकलती है यहाँ से होते हुए बिहार से, ये बिहार से, फिर झारखंड से, फिर झारखंड से ये कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में। इधर आपकी बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, और इधर आपका अरब सागर है, ठीक है, ओके, अरब सागर। इधर आपकी बंगाल की खाड़ी है। गंगोत्री कहाँ कहाँ से जा रही है, ध्यान रखिए, क्वेश्चन बनेंगे इसके। पहले ये उत्तराखंड से होते हुए, और आपने देखा होगा हिंडन, आपने पढ़ा होगा, हिंडन पढ़ाया था हमने मेरठ के पास, यहाँ से होते हुए, फिर ये बिहार से होते हुए और झारखंड का बहुत छोटा सा एरिया कवर करते हुए ये फिर क्या करती है, इधर को जाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये तो है आपका गंगा के बारे में, ये कहाँ से निकलते हुए कहाँ से गिरती है। उत्तराखंड से स्टार्ट होती है, उत्तराखंड से स्टार्ट होने के बाद यूपी से होते हुए ये बिहार जाती है, बिहार से भी झारखंड आती है, झारखंड के बाद झारखंड का ये बहुत छोटा सा हिस्सा लेती है, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल से ये चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। देवप्रयाग में होता है, बिल्कुल सही, देवप्रयाग में होता है। और गंगोत्री से कहाँ तक, बार बार इस चीज को बोल रहे हैं, इसको प्लीज ध्यान रखिएगा। गंगोत्री से, यूपी से, बिहार से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से ये मिल जाती है आपकी बंगाल की खाड़ी में। कहाँ कहाँ से भाई, कहाँ कहाँ से जाती है, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं जिससे आप लोगों को याद रहे। पहले ये उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड से फिर यूपी, यूपी से फिर बिहार में भी है ये, बिहार से फिर झारखंड का थोड़ा सा एरिया लेती है ये, झारखंड का थोड़ा सा एरिया लेती है, फिर लेती है ये पश्चिम बंगाल का एरिया, पश्चिम बंगाल का एरिया, और उसके बाद कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। ये इसका प्रोसेस है, ये इसका प्रोसेस है। और डिवाइड होती है बंगाल की खाड़ी में और गिने से पहले। हाँ, अभी बताते हैं, वो सारा कुछ बताएंगे, बस धीरे धीरे सब कुछ बता रहे हैं। तो ये आ गई आपकी, गिर गई बंगाल की खाड़ी में। अब जब ये बंगाल की खाड़ी में आ जाती है तो यहाँ इसके बाद यहाँ पे जब ये आ जाती है तो इसका जो नाम होता है वो भी आपका परिवर्तन हो जाता है। इसको यहाँ पे माना जाता है, पद्मा नाम से जाना जाता है। कहाँ पर, गंगा नदी जब यहाँ चली जाती है तो यहाँ पर इसका नाम बांग्लादेश में जब ये यहाँ पे बांग्लादेश में आ जाती है, बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है पद्मा। बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, ये पद्मा नाम से जानी जाती है। पॉइंट को एक एक करके बता रहे हैं, देखिए बड़ा बोर्ड नहीं है, ये समझ सकते हैं आप, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम पढ़ाने में कहीं प्रॉब्लम हो रही होगी, समझने में कहीं प्रॉब्लम हो रही होगी तो वो बताइएगा कि मैम ये गलत हो रहा है या ये दोबारा कैसे हुआ, ठीक है। ये बंगाल की खाड़ी में मिलती है और जैसे ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम वहां पे पद्मा हो जाता है। किसका, गंगा का नाम, गंगा का दूसरा नाम हो जाता है यहाँ पे पद्मा, ठीक है। हाँ, अब इसका थोड़ा क्षेत्रफल ले लेते हैं। इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है, ये वैसे 2500 भी दिया है कहीं कहीं, 2500 के आसपास में आपको थोड़ा बहुत अंतर मिल सकता है। 2510 किलोमीटर, ठीक है। इसके आसपास का थोड़ा हो सकता है, थोड़ा कम और ज्यादा हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये जो है 2510 किलोमीटर आपका एरिया तय करती है। ये कहाँ कहाँ से,
ये कहाँ-कहाँ से? बांग्लादेश और भारत में। बांग्लादेश और भारत में बांग्लादेश और भारत में ये 2510 किलोमीटर का दूरी को तय करती है। एक बार रिकॉल कर लें, एक बार रिकॉल कर लें। इससे पहले हमने पढ़ा था कि भागीरथी जब नदी निकलती है और उसके बाद वो देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, तब जाके हमारा गंगा का निर्माण होता है ना? ये हमने समझा था। कहाँ से निकली? गंगोत्री। गंगोत्री कहाँ है आपका? उत्तराखंड। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जो गढ़वाल मंडल है, वहाँ पर है, उत्तरकाशी जिले में है ये, ठीक है? क्योंकि कुमाऊँ के उत्तराखंड के 2 भागों में बाँटा गया है। एक है आपका कुमाऊँ मंडल और दूसरा है आपका गढ़वाल मंडल, ठीक है? ये क्लियर हो गया है? इसकी गहराई 33 मीटर है। हाँ, इसकी एक्चुअली ऊँचाई 618 है और ये 70 किलोमीटर ऋषिकेश से है और 33 किलोमीटर। हाँ। कब का सलाम किए हैं तुम? जवाब ही नहीं दी। हमसे कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं प्लीज़ आप लोग बताइएगा। 2500 किलोमीटर भारत में है, 25 किलोमीटर बांग्लादेश की खाड़ी में है। वही हम कह रहे हैं कि थोड़ा इधर-उधर कहीं 2500 दिया है, कहीं 2510 दिया है। इसीलिए हमने क्या कहा आपसे, इंडिया और बांग्लादेश में, दोनों में, इंडिया और बांग्लादेश दोनों में, भारत और बांग्लादेश में ये कितनी दूरी तय करती है? ये 2510 या 2525, थोड़ा बहुत आपको आगे पीछे मिल सकता है। तो लमसम 2500 की दूरी ये तय करती है, ठीक है? हाँ, और देन उसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे कुछ इससे जुड़ी हुई और चीज़ें भी हैं। प्लीज़ मैम, गंगा जी की जटा में से है। हाँ, हाँ, देखिए ये तो एक्चुअली ये कही हुई बातें हैं, बस यही है कि ईश्वर को मानने वाली बातें हैं। वो ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि भई हम ईश्वर को नहीं मानते, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते। बट कितना सत्य है कि शिव जी के जटाओं से निकली हैं, तो ये कुछ कहना इतना मतलब प्रमाणित नहीं होता है। हमने भी सुना है और हम भी इस पे विश्वास करते हैं। हमने बताया ना, कहीं आपको 2510 मिलेगा, कहीं 2525 मिलेगा, ठीक है? तो ये चीज़ मिल सकती है 2510 या 2500, ये इसके आस-पास का कहीं कुछ और भी मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा 2500 के बीच में ही आएगा वो। तो प्लीज़ हम आपसे जो पूछ रहे हैं आप वो बताइए। भागीरथी, जाह्नवी, सरी, पद्मा। पद्मा तो इन्हीं का नाम है ज्ञान जी, पद्मा इसी को बोला जाता है बांग्लादेश में। ये बांग्ला की स्पेलिंग हमने यहाँ पे गलत कर दी है, बांग्लादेश, ठीक है? अच्छा, जितना हमने अभी समझाया वो आप लोगों की समझ में आया तो हम आगे बढ़े। ऐसा ना हो कि हम आगे बढ़ जाएँ और आपकी समझ में ही नहीं आए कि मैम हमने पीछे क्या बता दिया। जल्दी से एक बार रिप्लाई करिए। और आज जो हमारे साथ यहाँ जुड़ा है, उसको तो हम ग्रुप में रखेंगे और जो ग्रुप नहीं जुड़ा है, उनको हम हटा देंगे ग्रुप से, क्योंकि हमें भीड़ नहीं चाहिए कि हमारा ग्रुप फालतू में बढ़े। अ, जो आज नए ऐड हुए हैं, जो आएँगे वो रहेंगे और जो नहीं आएँगे उन्हें हम हटा देंगे, क्योंकि पढ़ना नहीं है, तो हम ग्रुप को बढ़ाएँगे नहीं फालतू में, ठीक है? अ शिवांगी कह रही है आप लोग मैं करिए प्लीज़, मैम की मेहनत मत बर्बाद करो। बिल्कुल सही कहा शिवांगी। चलिए, आपको ये समझ में आया? प्लीज़ आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं करते हैं? अच्छा, ज्योति जी का आ गया मैसेज और शिवांगी का आ गया। प्लीज़ आप लोग रिप्लाई करिए करिए। भई आप लोग बातों में इतना व्यस्त होते हैं कि हम यहाँ पे बैठे ही रह जाते हैं। आपको आगे ना बढ़ाएँ। आपको आगे नहीं बढ़ाएँगे तो पता है आप ही लोगों में से सबका नाम नहीं ले सकते हम। हो सकता है कोई ना एक ज़रूर बोल देगा, अरे टाइम पास करती हैं मैम। हमें भी आगे बढ़ना है, हमें भी आगे समझना है चीज़ों को, ठीक है? ठीक है, तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि इसको रफ भी करना है। ठीक है, 2525 है। हमने फिलहाल 2510 पढ़ा है, 2525 और 2510 के बीच में ही है। तो 2525 ही हम ले लेते हैं। फिलहाल ये है कि भारत और बांग्लादेश में ये इतनी दूरी तय करती है, ठीक है? और कुछ चीज़ें और जुड़ी हैं, तो उसके लिए यहाँ पे ये चीज़ रफ करनी पड़ेगी। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो जल्दी से ले सकते हैं। जो लोग पहले से जुड़े हैं उनको किसी को नहीं हटाने वाले, चाहे वो आज आ पाए हों या ना आ पाए हों। लेकिन आज बहुत लोगों ने दम भरा था कि मैम हमें क्लास चाहिए, प्लीज़ क्लास ज़रूर लीजिए एंड ऑल दैट। तो जो लाइव नहीं आए होंगे उनको हम ग्रुप से तो हटा ही देंगे, वो मर्ज़ी उनकी, वो जो करना चाहें। आना चाहेंगे तो आएँगे बिना ग्रुप के भी, है ना? और नहीं आना चाहेंगे तो उनकी मर्ज़ी। चलिए, ध्यान रखिए, ये गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा, बस अब यही प्रॉब्लम होगी, 2-2 कलर यूज़ करने पड़ेंगे। गंगा भारत की भारत की
सबसे लंबी नदी है। और एक चीज के लिए हम सॉरी बोलना चाहेंगे, जैसे सचिन जी ने बहुत अच्छा सजेशन दिया कि मैम शिवा जी आप पुरानी हैं, अब आप चुनमुन तो नहीं है ना कहीं? तो ध्यान रखिएगा कि कल से हम जब नदियों का चैप्टर कराएँगे तो हर एक स्टेट की और ऐसे पिक्चर लगाएँगे। थैंक यू सो मच सजेशन के लिए, बहुत अच्छा था सजेशन। लेकिन आज थोड़ा एडजस्ट करेंगे आप, ठीक है? हमारे लिए। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। अब एक बात और सुनिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम बता रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे गंगा नदी का नाम क्या है? आप जानना चाहेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर में गंगा नदी को क्या बोला जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द द गैंगीज बोला जाता है, गैंगीज अंग्रेजों के टाइप का नाम दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द गैंगीज नाम है इसका, नाम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या नाम है, तो हाँ, हमें पता था चुनमुन जी आप ही होंगे, है ना? मेघना के बारे में अभी हम बताते हैं, मेघना अभी नहीं बनी है ये। मेघना कब बनेगी? जब बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्र और ये मिल जाती हैं, अभी हम आगे उसके बारे में बता रहे हैं। ये अभी मेघना नाम नहीं है इसका, इसका मेघना नाम तब बनता है जब 2 नदियाँ मिल जाती हैं, वहाँ पे स्मार्टी जी इसका नाम मेघना बनता है, अभी नहीं है, ठीक है? वहाँ तक हम पहुँच रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको रफ कर देते हैं। इसको तो रफ करना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे रफ कर देते हैं। ये तो हो गई गंगा के बारे में। और गंगा ध्यान रखिएगा, गंगा पानी निर्वहन में के आधार पर दुनिया का तीसरा स्थान है। पानी पानी निर्वाहन निर्वाहन में दुनिया में गंगा का तीसरा स्थान है, ठीक है? स्थान है। पानी निर्वाह में कौन-सा स्थान है? पानी निर्वाह में गंगा का दुनिया में तीसरा स्थान है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये पूछी जा सकती हैं, इसलिए हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। बस जो चीज़ें थोड़ी-सी हुई हैं, उसको हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कोशिश करेंगे वो चीज़ ना हो, और कल हम इसको एक बार रिकॉल भी कर लेंगे, है ना? आप पढ़ लीजिए, कल हम इसको रिकॉल कर लेंगे, मतलब गंगा को फटाफट जब खाली उत्तराखंड का मैप होगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। गंगा के रास्ते, मतलब कहना चाहते हैं जब गंगा यहाँ से निकल रही होती है, यहाँ से देखिए ये गंगा निकल रही है ना, ध्यान दीजिए प्लीज, मैसेज करने में नहीं, यहाँ पे जब गंगा यहाँ से निकल रही होती है तो इसकी बहुत ही छोटी छोटी सहायक नदियां, अभी छोटी छोटी सहायक नदियों के बारे में बात करें, बहुत सी, जैसे आपने सुना होगा बागमती, बागमती और आपका अ, बागमती है, घाघरा है, देन कोसी नदी है, यहाँ पे इसके 4 सहायक बन जाती हैं। बागमती है, कोसी नदी, यहाँ पे लिख देते हैं इनको। 1 सेकंड। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी, आई नो दैट उसके बारे में बताने के लिए आप बेचैन होंगे। इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो यमुना है, उसके बारे में हम बात करेंगे क्योंकि उसके बारे में काफ़ी कुछ बता सकते हैं। तो उसके बारे में अभी बात करते हैं। पहले जो इस साइड से, जब ये ऊपर साइड से जब ये जा रही होती है, तो यहाँ पे कौन-कौन सी नदियाँ मिलती हैं? यहाँ पे इसको गंडक मिलती है, बिहार के पास, यहाँ पे बिहार के पास इसे गंडक मिलती है। और बागमती जो नेपाल से आती है, बागमती नेपाल से आती है, ये मिलती है। घाघरा मिलती है जो हिमालय से आती है, घाघरा मिलती है जो हिमालय से आती है। कोसी मिलती है, कोसी, ये भी आपकी हिमालय से आती है, ठीक है? तो ऐसी छोटी-छोटी बहुत सारी नदियाँ यहाँ पे, ओके मैम, बहुत अच्छी क्लास है। थैंक यू सुजाता जी, थैंक यू सो मच। तो गंडक, बागमती, घाघरा और कोसी, ये देखिए यहाँ पे है, यहाँ पर है ये, इधर। ध्यान आपको यहाँ देना है, ये नीचे साइड नहीं है, ये आपके बिहार के आस-पास के क्षेत्र में। बिहार जब ये निकल रही होती है, जब ये बिहार और झारखंड के आस-पास से निकल रही होती है, तो वहाँ पर आपको बागमती भी मिलती है, घाघरा भी मिलती है, गंडक भी मिलती है और आपको कोसी भी मिलती है, और भी छोटी-मोटी बहुत सारी नदियाँ आपको मिल जाती हैं, ठीक है? गंडक तो मेन बिहार की बहुत बड़ी नदी है जिसको माना जाता है, तो गंडक मिलती है। बागमती कहाँ से बताया हमने? नेपाल साइड से होते होके आती है। घाघरा हिमालय से, कोसी हिमालय नेपाल साइड से निकल के आती है, ठीक है? तो ये हो गई इसकी सहायक नदी। अब
अब बात आती है, इनका नाम लिख लीजिएगा प्लीज़, इनका नाम लिख लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे, मीन्स कि यहाँ पे लिख लेना चाहिए। तो ये है आपके इस साइड की सहायक नदी, इसलिए हमने इनको पहले से ही लिखा दिया, ये नदियाँ हैं ये। यहाँ पे और भी छोटी-छोटी बहुत सारी नदियाँ हैं जो यहाँ पर इसके संपर्क में आ जाती हैं, मिल जाती हैं। ठीक है? अब आते हैं हम कि इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है अ, बंगाल का जो दामोदर नदी है, बिल्कुल सही बताया स्मार्टी जी, आपने बिल्कुल सही बताया। और आज जितने लोग आए हैं उसके अलावा जो लोग नहीं आ पा रहे हैं वो बात अलग है, जो पहले से जुड़े हैं उनको तो हम हटाएँगे नहीं। उसके अलावा कोई भी हमारी क्लास में होगा आज हम हटा देंगे। बहुत लोगों ने बोला था हम आएँगे मैम, हम आएँगे मैम, हम आएँगे मैम। तो हम हटा देंगे हमने, बस ये क्लास के बाद ही देखते हैं कौन-कौन लोग लाइव आए हैं। चीज़ और ध्यान दीजिएगा प्लीज़ क्लास, एक चीज़ और ध्यान दीजिए। गुड इवनिंग राजकुमार जी, आपको नहीं हटाएँगे वैसे भी। उत्तरकाशी की बात हो रही है, ठीक है? उत्तरकाशी की ही बात हो रही है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपने एक यमुना नदी की बात करते हैं यहाँ पे, इसको रफ कर देते हैं। हमारी आप लोगों को हमने बताया है, बनी हमारे पास जो है, वो कई बार क्या करती है, हमारे यहाँ तारों को छेड़ने लग जाती है, इसलिए हमको उसको किनारे करना पड़ता है, कई बार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग राजकुमार जी। इतने सारे गुड इवनिंग। चलिए, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं यमुना नदी के बारे में बात करते हैं। कलर चेंज करना पड़ रहा है। यमुना नदी, यमुना नदी जो क्या है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। यहाँ पे जो ये नदियाँ हैं, ये बहुत छोटी-छोटी नदियाँ हैं, इसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बहुत ही कम पूछा जाता है, पूछा जाएगा तो ये जो नाम आपने लिखे हैं, बस ये पूछे जाएँगे, ये किसकी सहायक नदी है? या ये ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन में गंगा दिया होगा या ऑप्शन में ये चारों में से कोई एक ऑप्शन दिया होगा और लिखा होगा कि गंगा का इसमें से कौन-सी सहायक नदी है, वो कर लेंगे आप। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सहायक नदी, ठीक है? सहायक नदी के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सुशील कुमार जी, यमुना, थैंक यू सो मच, बिल्कुल सही बताया। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब ये निकलती कहाँ से? ये भी आपके उत्तरकाशी से 30 किलोमीटर आगे, गढ़वाल में ही वहीं से निकलती है। कहने का मतलब है यमुनोत्री से निकलती है ये। यहाँ से फिर कलर चेंज करना पड़ेगा। जी, यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो यमुनोत्री, यहीं पे उत्तराखंड में ही, यहीं पर यमु रफ कर लें, यमुनोत्री, यमुनोत्री से निकलती है ये, जो उत्तरकाशी में ही है। कहाँ पर है? उत्तरकाशी में ही ये भी निकलती है, वहीं से ये भी निकलती है जो गढ़वाल मंडल में है उत्तरकाशी, यहाँ से ये निकलती है। अब ये देखिए, ये तो इधर को चली गई, अब ये ऐसे आती है, ठीक है? ऐसे आती है, ऐसे आती है और ये प्रयाग के पास यानी कि यूपी में यहाँ से गंगा पे मिल जाती है, ठीक है? इस तरह से क्या होता है, ये यहाँ से आते हुए यहाँ पे ये प्रयागराज में जाके गंगा से मिल जाती है। अब ये है सबसे बड़ी आपकी गंगा की सहायक नदी। यमुनोत्री के निकली है, हाँ, यमुनोत्री से निकलती है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ये कहाँ, ये वहां पर जाके प्रयागराज में, देव प्रयाग की बात नहीं हो रही है, प्रयागराज में जाकर ये गंगा से मिल जाती है, ठीक है? अब यहाँ से आगे जाएगी तो ये गंगा ही बन गई, समझ लीजिए पूरी गंगा ही है। लेकिन यहाँ पे जो बनी है, यहाँ पर ये यहाँ पर मिल जाती है गंगा से और इसके बाद ये गंगा के नाम से आगे चलती है। यमुना नदी की भी बहुत सारी सहायक नदी है। इनका खाली नाम लिखा दें मैम, जिसको पढ़ना है वो लाइव है। जी, जी, जिसको पढ़ना है, लेकिन देखिए जिसे पढ़ना है वही लाइव है। तो हम वहाँ पे ग्रुप में भी भीड़ नहीं चाहते कि वहाँ टाइम पास करने के लिए अगर लोग हमसे जुड़े तो आई डोंट नीड द कि फालतू जुड़ने के लिए नहीं, हमारे पास पढ़ने के लिए आइए, सभी आइए, सबका स्वागत है। लेकिन प्रयाग नदी यमुना से मिलती है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। प्रयाग नदी यमुना से यहाँ पे मिल जाती है, सॉरी, प्रयाग में गंगा से मिल जाती है और आगे को गंगा की तरफ ही चलने लगती है, ठीक है? अब यमुना की भी बहुत सी सहायक नदियाँ हैं, इसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। इसके बारे में ज़्यादा इतना डीपली नहीं पूछा जाता है। पहली है आपकी चंबल, चंबल कहाँ है? ये आपके राजस्थान से होते हुए आती है, राजस्थान के कोटा से। आप लिख लीजिए, कुछ चीज़ें हम बोल रहे हैं उसको लिखिए।
मतलब लिख नहीं भी पा रहे हैं तो जो बोल रहे हैं उसको लिखिए। चंबल आपका राजस्थान के कोटा से निकल के आती है। सेंगर, सेंगर एक नदी है। सेंगर ये आपकी आती है अलीगढ़ से, जो यूपी से ही है, यहीं पे आसपास में है ये, ठीक है। और चंबल आपकी राजस्थान से यहाँ को आ रही है। एक मिनट, चंबल आपकी, चंबल यहाँ से आ रही है, चंबल यहाँ से बहती हुई आ रही है। चंबल बताया जाए तो अगर रियल बताएं कि ये क्या करती है, राजस्थान के कोटा तथा धौलपुर से और यहाँ पे मध्य प्रदेश से होते हुए, यहाँ से मध्य प्रदेश से होते हुए, देखिए मध्य प्रदेश से होते हुए ये इससे जुड़ जाती है, ठीक है। बड़ी स्क्रीन होती ना तो बहुत मजा आता। देखिए ऐसा नहीं है कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, भगवान की दुआ से मतलब हो सकता है हम एक्सप्लेन और अच्छा कर लेते, बट स्क्रीन छोटी होने की वजह से ना थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग हैं हमारे साथ। कहाँ से को डिवाइड होते हैं पर उसको कहाँ, सॉरी, एक सेकंड बस यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लेते हैं प्रमोद जी, फिर आपके क्वेश्चन को भी हम पढ़ते हैं। बस ये है कि छोटी स्क्रीन है, छोटी स्क्रीन में ये हो जाता है कि जल्दी से एकदम समझ में नहीं आ पाती है कई चीजें। तो ये राजस्थान के मध्य प्रदेश से होते हुए ये यहाँ पे मिल जाती है यमुना से। दूसरी आपकी सेंगर, ये अलीगढ़, ये यूपी में ही है, ये यूपी में ही है जो यहाँ से मिल जाती है। उसके बाद बेतवा है, बेतवा ये एमपी और यूपी के बीच में बहती है और यहाँ से मिल जाती है। ये इन दोनों के बीच में है जो यहाँ से मिल जाती है। ये रायसेन में, एमपी के रायसेन से निकल के आती है। ये रायसेन से निकल के आती है आपकी सेंगर, सेंगर, ठीक है। राजस्थान से निकल के आती है चंबल, मध्य प्रदेश से निकल के आती है आपकी सेंगर, और सॉरी, एक मिनट, मध्य प्रदेश से निकल के आती है आपकी बेतवा, बेतवा सॉरी, ठीक है। इसीलिए हम मैसेज नहीं देखते हैं किसी के, क्योंकि हम फिर कंफ्यूज होने लगते हैं। और यहाँ पे ये मिलती है अलीगढ़ से, अलीगढ़ से, अलीगढ़ मिलती है। देन उसके बाद आपको केन मिलती है और मंदाकिनी मिलती है। मंदाकिनी और केन इसका सबसे लास्ट, लास्ट मिलन होता है, क्योंकि उसके बाद ये आगे चली जाती है, यानी कि गंगा से मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है केन, केन और मंदाकिनी। एक सेकंड यहाँ लिख देते हैं ना, चंबल मिली, सेंगर मिली, बेतवा मिली, बेतवा मिली आपकी एमपी से, फिर केन, केन मिलती है, और देन नेक्स्ट मिलती है आपकी मंदाकिनी। मंदाकिनी और केन जो होता है इसका लास्ट उपनदियां, यानी कि लास्ट सहायक नदियां हैं, क्योंकि यहाँ पे ये मिल जाती हैं, और उसके बाद यहाँ पे ये मिल जाती है आपकी गंगा नदी से, ये गंगा नदी से लास्ट में मिल जाती है, ठीक है। डाकू मशहूर है, हाँ चंबल के डाकू मशहूर हैं, वो भी बहते बहते यहीं से आते होंगे। चलिए मैम मत देखिए हमारे मैसेज, आपको कोई बात वैसे भी क्या हुआ, हमें तो पढ़ना है तो हम पढ़ेंगे। सुरेखा जी बस थोड़ी देर रुक जाइए, थोड़ी देर, एक्चुअली इसको थोड़ा क्लियर कर दें। मैम हम खेत पे हैं, अभी हम नहीं लिख सकते, अभी भी खेत में, वो माय गॉड इतना हार्ड वर्क। बेतवा एमपी परियोजना, हाँ एमपी परियोजना है। सुरेखा जी सॉरी मैम, हमको काम है इसलिए हम बाद में आपकी क्लास ले लेंगे। हाँ रीना जी कोई प्रॉब्लम नहीं। सुरेखा जी आपने कोई मैसेज किया होगा, हम नहीं देख पा रहे हैं, एक बार प्लीज दोबारा कर दीजिए, ठीक है। और इसको हम दोबारा रिपीट कर जरूर करेंगे। आज आप ले लीजिए, थोड़ा-सा आप लोगों के माइंड में रहेगा, तो कल आप क्या करेंगे, जब हम दोबारा इसको समझा रहे होंगे, तो आप उसको एटलीस्ट क्लियर करेंगे कि मैम यहाँ पे आपने ये बताया था, है ना? ऐसा तो कर ही सकते हैं। बोला हुआ तो आप लोगों के समझ में आ ही रहा होगा बनी। तो जो केन है आपकी, केन आपकी विंध्याचल से मिलती है, विंध्याचल पर्वत से होकर बुंदेलखंड से मिलती है। और मंदाकिनी आपकी उत्तराखंड में केदारनाथ से निकलती है, मंदाकिनी केदारनाथ से निकलती है, और ये लास्ट इसका समझ लीजिए, लास्ट इसकी सहायक नदी होती है, उसके बाद यहाँ पे उससे मिल गई, ठीक है। अब हमें सब कुछ रफ करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, सब कुछ रफ करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत हौच पौच हो गई है, जिससे आप लोग समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। ओके, अब ये क्लियर कर देते हैं, सब क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद आगे का समझते हैं। होप सो, हमें लग रहा है कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, नहीं समझ में आ रहा होगा, हौच-पौच हो रही होगी, तो हम एक बार फिर समझा देंगे, क्लास ओवर होने से पहले, ठीक है? कोशिश करेंगे। पानी लग रहे हैं गन्ने, पानी लगा रहे हैं गन्ने को, ओके, ओके, क्लियर देखेंगे।
बस अब भाई कई चीज़ें अभी पता नहीं है, अभी तो सीख रहे हैं। देखिए आप लोगों को सबको पता है कि अभी हम सीख ही रहे हैं। जो-जो चीज़ें आप लोग कहते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उसको अपने उसमें लाएँ, अनुसरण करें उसका, है ना? जिससे क्या हो, जिससे जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ना आए। अभी सीख रहे हैं धीरे-धीरे, तो सीख जाएँगे धीरे-धीरे सब कुछ। तो अभी तक हमने क्या सीखा, पहले वो कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले किसी का इंतज़ार कर रहा है, कौन भाई? आगे बढ़ने से पहले हम जल्दी से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, आराम से समझ लेते हैं। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो अब आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले हमने गंगा की बात की थी, सबसे पहले हमने किसकी बात की थी? गंगा की बात की थी। गंगा कहाँ से निकली? आपकी ये है आपका उत्तराखंड, बताते जाएँगे आप। ये आपका उत्तराखंड, ये उत्तराखंड के गंगोत्री से, यहाँ से जब भागीरथी निकलती है, क्या कहते हैं, उत्तरकाशी से भागीरथी निकलती है, यहाँ से तो गंगोत्री बोलते हैं यहाँ पे इसको। गंगोत्री जो निकलती है गौमुख से, ठीक है? ये हमने बताया था पहले आपको। और यहाँ से निकलती है जब भागीरथी, उत्तरकाशी से भागीरथी निकलती है और उसके बाद देवप्रयाग में जाके वो अलकनंदा से मिल जाती है। जब अलकनंदा से वो मिलती है तो आपका वहाँ से गंगा का उद्गम हो जाता है, गंगा का विकास हो जाता है, मतलब आगे बढ़ जाती है। अब यहाँ से बढ़ते-बढ़ते गंगा इस तरह से जा रही है, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, ये गिर गई, ये है आपकी बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर ये गिर जाती है, ठीक है? यहाँ पर ये गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। ये तो इसका मेन हो गया कि ये कहाँ से आती है और कहाँ पे गिरती है, ठीक है? अब है अब है आपने दिल्ली में तो यमुना सुना होगा, लेकिन वो भी आपकी उत्तराखंड से ही आती है, यमुनोत्री से ऐसे होते हुए आती है उत्तराखंड से, यहाँ से वो इस तरह से आ रही है। जब वो इस तरह से आ रही होती है और यहाँ पे प्रयागराज में इससे मिल गई, तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी भी बहुत सारी सहायक नदियाँ मिल जाती हैं। एक राजस्थान से आ जाती है आपकी चंबल नदी, जो देखिए यहाँ से राजस्थान और एमपी से होते हुए इसमें मिल जाती है। अब मध्य प्रदेश से आती है आपकी बेतवा जो मध्य प्रदेश से यूँ आ जाती है आपकी। सेंगर, ये अलीगढ़ यूपी में ही है आपकी सेंगर नदी जो अलीगढ़ मतलब यूपी से ही इसमें मिल जाती है। देन उसके बाद केन नदी थी, विंध्याचल से बताया था हमने। मंदाकिनी बताया था हमने आपको, हिमालय से, ये केदारनाथ से यानी कि उत्तराखंड से, इधर से। तो ये इसमें मिलती हैं और ये लास्ट स्टॉपेज हो जाता है इसका। इसके बाद यहाँ पे गंगा से मिल जाती है। ये करा था, ठीक है? और इसके बाद हमने क्या समझा था? हम बार-बार रिपीट कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको ढंग से समझिए, ठीक है? ओके? अब ये क्लियर हो गया होगा जहाँ तक है आपको। तीसरा स्थान है सबसे गंगा का पानी निर्वहन में तीसरा स्थान है। सबसे लंबी नदी कहलाई जाती है ये, सबसे लंबी नदी कहलाई जाती है ये कहाँ की? गंगा भारत की। ते हैं, एक दूसरी नदी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा-सा। एक दूसरी बनी एक दूसरी नदी के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब ये देखिए उत्तराखंड से ऊपर थोड़ा-सा देखते हैं, मानसरोवर का नाम सुना होगा आपने, मानसरोवर, ठीक है? ये मानसरोवर है, यहाँ पर तिब्बत में, ठीक है? तिब्बत में। यहाँ से एक नदी निकलती है, ये क्या करती है, यहाँ से ऐसे आती है, ऐसे आते हुए ये क्या करती है, यहाँ से इस तरह से आते हुए अरुणाचल प्रदेश आती है, फिर असम में आती है, फिर असम में आते हुए ये कहाँ गिरती है, इस तरह से गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ये कौन-सी नदी है? ये कौन-सी नदी है जो हमने अभी आपको बताई? मैप को ज़ूम कर दीजिए, अच्छे से दिखाई देगा। चलिए हम कोशिश करते हैं, फिलहाल हमें तो आता नहीं है, जिनको आता है उनको बुला लेते हैं, भई हमें सीरियसली नहीं आता है। जो आता नहीं है उसके लिए हम क्या बताएँ आपसे, नहीं आता है भई। ये चीज़ें, ये सिस्टम-विस्टम के बारे में हमें कुछ नहीं पता है। और जो हमारे सीईओ साहब करते हैं वो एक्चुअली भई बिना पंखे के हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो बिना पंखे के पढ़ा रहे हैं, तो वो गर्मी में कब तक रहेंगे, तो इसलिए वो बाहर चले जाते हैं। अभी आ रहे होंगे, तो हम करवाते हैं उनसे, ठीक है? हो जाता है तो। ये ज़ूम हो सकता है? क्या? ये मैप? हाँ। करो फिर इसे थोड़ा ज़ूम करो। कौन सा स्टेट?
स्टेट ही स्टेट करना है। उत्तराखंड ये इतना वाला स्पेस कर दो। हाँ, और थोड़ा हाँ, बस थोड़ा इधर को कर दो। हाँ, थोड़ा ऊपर को करो क्योंकि जम्मू जम्मू कश्मीर ना दिखे चलेगा, पंजाब तक का ऊपर। हाँ, बस नहीं थोड़ा नीचे क्योंकि थोड़ा नीचे ब्रह्मपुत्र लेना है, थोड़ा नीचे करो, मानसरोवर हाँ, बस। चलिए अब ठीक है। भई हमें आता नहीं है, हमने पहले कह दिया है हमें नहीं आता है और हमने करवा लिया है। हमने करवा लिया है देखिए, थैंक यू सो मच। हाँ, देखिए मैं आज चुप हूँ और मेरी दीपिका जी चुप है। थैंक यू सो मच। चेंज करना होगा ना? नहीं, नहीं हम फ़ोन करेंगे। अरे मैं पे अपने यहाँ का देख लो। जी, जी आज से संस्कारी हो गई हैं, अच्छी बात है। अब कोई फालतू नहीं, अब कोई फालतू नहीं। मैं जाऊँ, कहाँ जाना है चुनमुन जी आपको? अब आपको भूख लग गई होगी ना? थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच राजकुमार जी और जिसने भी हमको ये चीज़ बताई। देखिए सॉरी, हम पढ़ाते सब कुछ है, हम हिंदी पढ़ा लेते हैं, हम हिस्ट्री पढ़ा लेते हैं, हम ज्योग्राफी पढ़ा लेते हैं, सीडीपी पढ़ा लेते हैं, करंट अफेयर भी पढ़ा लेते हैं, आप लोगों ने देखा होगा मतलब कोशिश कर लेते हैं, आप पढ़ा पाते हैं या नहीं तो आप लोग जानते होंगे। लेकिन हमको ये टेक्निकल चीज़ें नहीं आती हैं, तो उसके लिए सॉरी जो चीज़ हमें नहीं आती है और उसके लिए हम दावा भी नहीं करते हैं कि हमको ये चीज़ आती है। ठीक है, वेरी, वेरी नाइस क्लास, थैंक यू मैम। राजकुमार जी थैंक यू सो मच आपसे भी कहना चाहते हैं और थैंक यू सीरियसली हमको नहीं आता है भई ये और इसलिए नहीं कर पाते हैं। अभी भी बता के गए हैं वो लेकिन हम बता कर नहीं पाएँगे। तो ये यहाँ से तिब्बत के पास से मानसरोवर से अरे अब हम इसमें लिखेंगे कैसे? आप बताइए। अब हम फिर बुलाएँ उनको? चलिए हम ऐसे बता देते हैं, ये जो तिब्बत के नहीं भई ये तो हिलता जा रहा है। 1 मिनट और रुकना पड़ेगा। स्मार्टी जी ये नहीं आता है हमको, यही तो नहीं आता और सीख भी नहीं पाते हैं, पता नहीं क्या बात है, ये हम सीख ही नहीं पाते हैं। हम क्या करें? तो फिलहाल यहाँ पे देखिए अभी आपको जो पिक्चर्स दिख रही है मानसरोवर से, अरुणाचल प्रदेश से, असम से होते हुए ये इसमें लिखे कैसे? लिखा नहीं जाएगा? नहीं, नहीं। लिखा नहीं जाएगा? लिखा नहीं जाएगा तो कैसे होगा फिर? लिखा नहीं जाएगा? इसको मैं बड़ा कर दूँ? हाँ। जस्ट थोड़ा-सा रुक जाइएगा प्लीज़, प्लीज़। हाथ हटाओ। थोड़ा-सा रुक जाइएगा। हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी है, बिल्कुल सही मैंने भी कहा था ज़ूम कर दीजिए। फिर मुझे आपने भी कहा था लेकिन हमें लगा कि अगर न हमारे सीईओ को कहीं गुस्सा ना आ जाए, कहा था आप लोगों ने, बहुत लोगों ने कहा था कि इसे ज़ूम करिए, हमें आता नहीं था, तो हमने कहा चलिए अब हाँ, ठीक है, ऐसे ज़ूम सही है क्योंकि वैसे हम दिखेंगे नहीं तो क्या वो लिख ही नहीं पाएँगे तो क्या फ़ायदा? उसके ऊपर लिखा नहीं जा रहा था सचिन जी, उसके ऊपर लिखा नहीं जा रहा था, वो हाथ बन के आ रहा था, फिर पता नहीं क्या था। और उस हाथ में क्या करना है हमको पता ही नहीं था। हाँ जी। चलिए हाँ, ये आ गया, आपको दिख रहा होगा? हम ना दिखे चलेगा? अब वैसे ही चेंज कर लें। नहीं, हमको नहीं आएगा। चेंज वैसे होगा पेन से। हाँ, बस ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब आ गया है भई, अब आ गया है, थैंक यू सो मच। सब बात करते हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअली हम ही थोड़ा ये नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए बातें कर रहे होंगे, कोई बात नहीं। हाँ, चलिए आज हम समझा देते हैं अच्छी तरह। काश पहले ही बुला लिया तो आज चुनमुन जी की बात काश पहले ही समझ ली होती। चलिए चुनमुन जी कोई बात नहीं, हम देर आए दुरुस्त आए। हमें लगा पता नहीं क्या हो जाएगा, सीईओ शायद ना आए तो क्या चलेगा। तिब्बत में देखिए, तिब्बत में मानसरोवर है जिसके बारे में आपने सुना होगा मानसरोवर, है ना? मानसरोवर आपने एक जगह सुनी होगी, तो इसको इधर लिखना था वैसे। तो यहाँ से हम ले लें, फिर यहाँ से निकलती है आपकी यहाँ से निकलते हुए अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, असम से होते हुए ये यहाँ पे गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। ये कौन-सी नदी है? मानसरोवर झील के पास से चिमायुंग हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सब बता रहे हैं। ये तिब्बत के पुरंग पुरंग जिले के तिब्बत के पुरंग जिला है ये पुरंग, ठीक है? पुरंग जिले के पास से निकलती है ये मानसरोवर के झील के निकट। तो यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है? सांगपो नदी। सांगपो, सांगपो नदी कहा जाता है और ये इंडिया में इसे क्या कहते हैं? जिसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। अब ये जब यहाँ आ जाती है तो भैया इनका नाम चेंज हो जाता है, ये बन गई ब्रह्मपुत्र, ठीक है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र हो जाता है। अब यही नदी जब ब्रह्मपुत्र नदी आपका नीचे जाती है, जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जब ये यहाँ पे ये बांग्लादेश है ना?
ये बांग्लादेश है। अब यहाँ दिखेगा नहीं, यहाँ हम बैठे होंगे शायद, तो इस साइड लिख देते हैं। ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश में इस ब्रह्मपुत्र नदी का नाम, ये ब्रह्मपुत्र नदी का नाम हो जाता है जमुना। जमुना, ठीक है। यहाँ पे क्या नाम हो जाता है? जमुना। ओके, हाँ, यहाँ पे हो जाता है जमुना। देखिए अभी हमको स्मार्टी जी मेघना नाम बता रहे थे, मेघना नाम बता रहे थे। स्मार्टी जी ध्यान रखिए, जब क्या होता है, या ध्यान रखिए, यहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र है, यहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र है। जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो इसका नाम जमुना हो जाता है। और गंगा का नाम पहले से ही ऑलरेडी पद्मा है यहाँ पर। गंगा का नाम ऑलरेडी यहाँ पहले से गंगा का नाम पद्मा रखा हुआ है। भैया वो मतलब सर्टिफिकेट मिल गया उनको कि गंगा जो है वो पद्मा नाम से यहाँ पे विकसित है ना, जानी जाती है। अब क्या होता है, ब्रह्मपुत्र जमुना और गंगा हो गई पद्मा। अब ये पद्मा पद्मा और जमुना जब मिलती है, जमुना जब मिलती है, पद्मा और जमुना जब यहाँ पे बांग्लादेश में आके मिलती है, जब बांग्लादेश में पद्मा और जमुना आके मिलती है, तब हो जाता है इसका नाम मेघना। ठीक है, ब्रह्मपुत्र भारत में कहाँ से एंट्री करती है? ये देखिए देखिए देखिए, ये दिया तो है, भारत में अरुणाचल प्रदेश से असम से होते हुए। ठीक है, तो ये कहाँ से एंट्री करती है? ये पहले अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर आसम घाटी से बहते हुए ये नीचे को जाती है। अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है सबसे पहले, इसीलिए हमने यहाँ पे एरो भी लगाया है, देखिए। उसके बाद आसम घाटी से होते हुए बांग्लादेश में जाती है। ठीक है, बता दिया प्रमोद जी। और उसके बाद क्या होता है, जैसे ये बांग्लादेश में जाती है ब्रह्मपुत्र, इसका नाम हो जाता है जमुना। जमुना और गंगा का ऑलरेडी नाम यहाँ पे पद्मा पड़ा हुआ है। और जब ये पद्मा और जमुना यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मिलते हैं, यहाँ पे जब इनका संगम होता है, तो उसको कहते हैं मेघना। बांग्लादेश में जब ये दोनों ही मिलते हैं, तो उसको कहते हैं मेघना। और आपने सुना भी होगा, जब यहाँ पे एक सुंदरवन डेल्टा का नाम भी सुना होगा। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं ये, जो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है ये दोनों नदियां। ठीक है, क्लियर हुआ? दोबारा से समझा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिखना ही तो है। दोबारा से आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोबारा से आ जाते हैं, ध्यान रखिए। देखिए गंगा तो हमारी आ गई, पहुंच गई, बंगाल की खाड़ी में पहुंच गई थी, है ना। मेन मेन चीजों जो थी वो करा दी थी। और अगर कोई भी चीज छूट रही है तो क्वेश्चन आंसर में करा देंगे, ऑब्जेक्टिव में। आ गए थे यहाँ पे मानसरोवर में। प्रमोद जी बता तो दिया, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। हाँ जी द्विवेदी जी, बिल्कुल सही। गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर में फैली है, 2900 किलोमीटर। और वो थी, गंगा क्या थी आपकी, 2500 किलोमीटर में थी। लेकिन अब उसको ब्रह्मपुत्र को बड़ा क्यों नहीं कहा जाता फिर? देखिए मानसरोवर यहाँ पे था, ये तो ध्यान होगा आपको, तिब्बत के पास मानसरोवर यहाँ पे था। मानसरोवर है ना, तिब्बत में मानसरोवर कहाँ था आपका? तिब्बत के पुरंग जिले में, पुरंग जिले में, जहाँ पे इसको सांगपो कहा जाता है। सांगपो नदी चल रही है अभी, सांगपो नदी। ठीक है, सांगपो नदी जब यहाँ से मानसरोवर से चलती है, तो ये अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, असम घाटी से होते हुए ये गिर गई बंगाल की खाड़ी में। अब बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश भी है वहां पर, है ना, बांग्लादेश। अब जब ब्रह्मपुत्र यहाँ पे इंडिया में आके ये बन गई ब्रह्मपुत्र, हमने पहले बताया था आपको, ब्रह्मपुत्र बन गई। अब ये ब्रह्मपुत्र बनी इंडिया में आके, अब इंडिया में आके ब्रह्मपुत्र बनी, और इसका जो क्षेत्र है, क्षेत्रफल है, वो 2900 किलोमीटर है, गंगा से भी ज्यादा। तो क्या गंगा को क्या कहते हैं, तो क्या गंगा से बड़ी है ब्रह्मपुत्र? तो क्या गंगा से ब्रह्मपुत्र बड़ी है? पहली बात तो गंगा जो है वो भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो भारत में जो ब्रह्मपुत्र का क्षेत्रफल है, वो फिलहाल सिर्फ 914 किलोमीटर में ही है। इंडिया में ब्रह्मपुत्र नदी सिर्फ 914 किलोमीटर ही है, तो इसलिए वैसे भी बड़ी नहीं हो सकती। और लेकिन एक्चुअली इसके साथ एक और चीज क्या है, ये चौड़ाई में, इसमें क्या है, अपवाद ज्यादा है, चौड़ाई में ज्यादा है।
तो ये सबसे ज्यादा चौड़ी नदी कहलाती है। ये सबसे ज्यादा लंबी नदी नहीं, ये सबसे ज्यादा चौड़ी नदी कहलाती है, क्योंकि इंडिया में तो ये खाली ये 914 किलोमीटर ही का क्षेत्र ही कवर करती है। ठीक है? शिवा जी गलत बता रही हैं आप। क्या हो गया? क्या बता दिया? 1 सेकंड जरा 1 सेकंड। हम जी मैडम जी बोला इज़्ज़त दिया। क्या हुआ? क्या हो गया? प्रमोद जी आप भी बता सकते हैं, आप जितने क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये आप भी बता सकते हैं फिलहाल अगर आपको पता है। ये जिस टाइप के क्वेश्चन आप कर रहे हैं ना, हमको प्लीज़ एक बार कॉन्सेप्ट को क्लियर करने दीजिए। ये तब करता है इंसान जब इंसान को जो चीज़ पता होती है वो दूसरे से उगलवाना चाहता है या बीच में डिस्टर्ब करना चाहते हैं क्लास। हम आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप बढ़ने दीजिए। अभी ये 914 वाला टॉपिक हम भूल गए थे बताना। अभी याद आ गया तो प्लीज़ थोड़ा रुक तो जाया करिए आप। ठीक है? मैम ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में? देखिए हमने तो ब्रह्मपुत्र ही सुना है। ब्रह्मपुत्र ही सुना है और अगर ऐसा कोई नाम है, तो हो सकता है उसके बारे में हमको आइडिया ना हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भई हम सब कुछ रोबोट हैं, हम हमारे माइंड में सब कुछ सेट हो। जो-जो चीज़ें हमको पता है, वो हमने आपको बता दी हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहते हैं? प्रमोद जी हमें आइडिया नहीं है। हमने फिलहाल ब्रह्मपुत्र सुना है कि इंडिया में इसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में अगर इसका कोई और नाम से बुलाया जाता है, तो आप हमें बता सकते हैं। जितने मैसेज आपने टाइप करने में अपना टाइम वेस्ट किया है, आई एम श्योर आपको पता है। तो आप इसे बता सकते हैं। हमारी तो फिलहाल अभी नज़र पड़ी है और अभी देखा है कि आपने हद से ज़्यादा मैसेज सिर्फ़ एक ही टॉपिक पे लिखे हैं। आपने खुद हमको बताया था कि आप खुद एक टीचर हैं। तो फिलहाल हमें आपसे तो ऐसी उम्मीद थी नहीं, लेकिन थैंक यू सो मच। ब्रह्मपुत्र है असम में दिहांग कहते हैं। दिहांग कहते हैं, हाँ, ये तो सही है। स्मृति जी बिल्कुल सही। हाँ, असम में दिहांग कहते हैं, ये हम भी मानते हैं। ठीक है? किसी भी चीज़ को पिंच करने से पहले प्रमोद जी ये देखिए कि हम पढ़ा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम हर मैसेज पे वो तो हमने अभी देखा कि आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, तो हमने कहा एक बार देख लेते हैं। नहीं, हमें तो नहीं पता ब्रह्मपुत्र को फिलहाल अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं हमें नहीं पता। देहात असम में कहते हैं, ये स्मार्टी जी ने बिल्कुल सही बताया है। ठीक है? स्मार्टी जी हाँ, इस ब्रह्मपुत्र में इसको असम में ब्रह्मपुत्र तो इसको असम में कहते हैं। चलिए फिलहाल ये आप बता दीजिएगा हमें, ठीक है? आप बता दीजिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको ये चैनल समझ में नहीं आ रहा है, तो आप दूसरा चैनल भी ढूँढ सकते हैं। हम नहीं पढ़ा पा रहे, तो हम ज़बरदस्ती नहीं कहेंगे कि आप हमसे जुड़े रहिए। प्लीज़, प्लीज़ ये चीज़ आप इस तरह से कहेंगे कि क्या कहते हैं इसको यहाँ पे ये कहते हैं, एटलीस्ट अगर देखिए आप हमारे स्टूडेंट्स को देखेंगे, स्मार्टी जी हैं, दीपिका जी हैं, अनु जी हैं, ज्ञान जी हैं और जो मतलब जितने भी हैं कि कइयों का तो नाम भी नहीं ले पा रहे हैं, मतलब याद नहीं आ रहा है अभी। वो जो-जो चीज़ें पता होती हैं उसको ऐड करते हैं, उसके क्वेश्चन नहीं बनाते हैं 10 बार। तो ये अपने आप में आप टीचर हैं, तो ये आप खुद समझ सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है? दीपिका जी क्यों जा रहे हो बच्चा? प्लीज़ मत जाइए मैम, मैंने भी यही बताया था। कोई बात नहीं, हमें नहीं सुनना कुछ। ठीक है प्रमोद जी, थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल से जुड़े, अब आप जुड़िए, ना जुड़िए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है? ऐसा नहीं है प्रमोद जी, हम यहाँ पे रोबोट नहीं है, रोबोट नहीं है यहाँ पे। कोई चीज़ें हो सकता है कि हमें भी ना पता हो, तो आप हमें उसे बता सकते हैं, उसको बार-बार पिंच करना ज़रूरी नहीं होता है। ओके? ओके, थैंक यू वेद जी, थोड़ा शांत हो गए हम। आपने कल क्या मैसेज किया था हमने वो भी देखा था, लेकिन फिर भी हमने इग्नोर किया कि चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम इग्नोर कर देना चाहिए, परसों, कोई बात नहीं हो जाता है, ठीक है? गुज्जर जी हाँ, आप भी हैं, सॉरी आपको को कैसे भूल सकते हैं। अ अ, जी हाँ कहते हैं, ये लीजिए अवंतिका जी ने ढूँढ के बता भी दिया। मैम पढ़ाइए आप, थैंक यू सो मच। ये लीजिए अवंतिका जी ने बता दिया, लेकिन हमें तो अभी भी नहीं पता है। हमने ब्रह्मपुत्र सुना है और हो सकता है कभी सुना भी होगा तो अभी माइंड में नहीं आ रहा होगा भई, माइंड ही तो है। इतनी चीज़ें याद रखी हैं, ये कम है क्या? दूसरा चैनल ढूँढ लीजिए। फिलहाल सॉरी सॉरी ऑल ऑफ यू, आप लोगों की मतलब इनकी वज़ह से आपकी क्लास खराब हुई। भाई तिब्बत से सांगपोरी फिर असम में आती है तो इसे दिहांग, फिर अरुणाचल प्रदेश में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। टोटल लंबाई 2900, भारत में 1916 किलोमीटर। थैंक यू सो मच स्मार्टी जी, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़े। देखिए जो हमसे पढ़ना चाहते हैं ना वो डेली पढ़ रहे हैं हमसे।
और चाहे उन्हें उनसे ज़्यादा भी आता है तो भी पढ़ रहे हैं। चलिए फिलहाल फॉरगेट दैट। अच्छा, तो हम कहाँ पहुँचे थे? ब्रह्मपुत्र जो नदी है, असम से यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, तो बांग्लादेश में जमुना को बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र पहुँचती है, तो इसका नाम जमुना हो जाता है। हमने ये बताया, आपको दिखाई नहीं दिया, हमने और चीज़ बताई, दिखाई नहीं दिया। हम एक क्वेश्चन को हमने ध्यान भी नहीं दिया, जस्ट अभी देखा है। तो मत करिए ना फिर ये क्लियर, आप दूसरे चैनल पे चले जाइए। नहीं कर पा रहे हम आपको क्लियर, जाइए। जाइए, मत लाइए किसी स्टूडेंट को। और अगर आपके ना आने से हमारे स्टूडेंट नहीं बढ़ेंगे तो नहीं चाहिए हमें ऐसे स्टूडेंट। ठीक है? ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ लीजिए, हम सब कन्फ्यूज़ हो गए हैं, जो पढ़ाया था वो भी भूल जाएँगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में आती है तो इसको जमुना कहा जाता है। और जो पद्मा ऑलरेडी गंगा यहाँ पे पद्मा के नाम से जानी जाती है, जब इसमें जुड़ जाती है पद्मा, तो वहाँ पे बन जाती है स्मार्टी जी, ये मेघना बन जाती है, ठीक है? ओके? और नहीं, नहीं, हम ही ब्लॉक कर देंगे प्रमोद जी को, क्योंकि हमें नहीं चाहिए। इनको टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है, इनके पास बहुत सारे चैनल होंगे यूट्यूब के। नहीं चाहिए हमें ऐसे स्टूडेंट, और आपको नहीं चाहिए, आपको भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए हम जैसे बेकार टीचर की, हम जैसे बकवास टीचर की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए आपके लेवल का टीचर जो आपको समझ सके। हमारी समझ से बाहर हैं आप। हम सामने कह रहे हैं, हमारी समझ से आप बाहर हैं और हम आपको नहीं पढ़ा पाएँगे। आप हमें पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है? ऐसा नहीं होता ना द्विवेदी जी, क्या आपको कम नॉलेज है? हमने देखा आपको कितनी नॉलेज है, ज्ञान जी को कितनी नॉलेज है, स्मार्टी जी, अरे सारे स्टूडेंट्स हैं, गुज्जर जी, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसको नॉलेज नहीं है, ठीक है? हाँ, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप दूसरा चैनल ढूँढ लीजिए। चलिए, फिलहाल हमारी क्लास ओवर करने का भी टाइम हो रहा है। क्लास सॉरी फॉर ये सारी नौटंकी के लिए, हमारी वजह से आप लोगों का टाइम खराब हुआ। इतना जो टाइम खराब हुआ है उसके लिए सॉरी। तो जो चीज़ हमको नहीं पता थी, आप लोगों को ये हमेशा ध्यान होगा, जो चीज़ हमको नहीं पता होगी, हम कभी भी उस चीज़ को गलत नहीं बताते हैं। हम कुछ भी बता के चले जा सकते हैं, ठीक है? लेकिन जो हम नहीं करते हैं, वो हम आगे भी नहीं करेंगे। जो चीज़ हमें पता नहीं होगी, उसको हम रोक देंगे, और आप लोगों को ये भी पता है कंटिन्यू हमसे पढ़ रहे हैं, तो हम दूसरे दिन उसको क्लियर ज़रूर कराते हैं, ठीक है? इंसान हैं हम भी, भगवान नहीं है। आप लोग हमसे जुड़े हैं, बहुत अच्छा लगता है, और हमें पता है आप लोगों के सहारे हम बहुत अच्छे मुकाम हासिल करेंगे, ठीक है? मैं अब चुप ही रहूँगा, चुप ही रहूँगी। हाँ, दीपिका जी बिल्कुल सही कहा, हमको आपकी ज़रूरत नहीं हो। अरे प्रमोद जी, आपको हमारी ज़रूरत कहाँ होगी? आपका लेवल बहुत हाई है, आपके लेवल के नहीं हैं हम, आपका लेवल बहुत हाई है। आप बस क्या बोलते हैं वो आईएएस, पीसीएस नहीं बन पाए होंगे, शायद शायद बन भी जाते, लेकिन आपने ट्राई नहीं किया होगा, है ना? तो आप उसको ट्राई करिए, हम जैसे छोटे चैनल पे मत आइए, ठीक है? छोटे चैनल पे मत आइए, आप जाइए किसी बड़े चैनल पे, बहुत बड़े-बड़े चैनल हैं, अनअकैडमी जॉइन करिए, बायजू जॉइन करिए। हम जैसे छोटे से जहाँ पे 600 सब्सक्राइबर नहीं है, वहाँ पे क्या करना है आपको? आप 6 लाख में जाइए। चलिए गाइस प्लीज़, क्योंकि मूड बहुत खराब हो गया है, नहीं पढ़ा पाएँगे। होप सो आप हमारी बात को समझ रहे होंगे और हमारे गुस्से को भी समझ रहे होंगे कि क्यों आया, ठीक है? प्लीज़ सॉरी, हम इसको टॉपिक को ही कंप्लीट करा देंगे दोबारा, ठीक है? और ऐसे स्टूडेंट अभी भी अगर कोई है तो वो बिल्कुल बेफ़िक्र होके हमारे चैनल से जा सकता है। मेरी जो टीम है ना, मेरी ये जो 19, 20, 25 लोगों की टीम है, ये बहुत कीमती है मेरे लिए, और ये मुझे देखना। प्रमोद जी आज का दिन ऐड कर लीजिए। ये तो नहीं कह सकते, इतना घमंड तो नहीं है कि 1 साल, 2 साल, लेकिन एक दिन आप देखेंगे कि हम बहुत आगे होंगे। और ये मेरे स्टूडेंट्स, आप लोगों को भी चैलेंज है मेरा कि आप लोग हमें बढ़ाएँगे, और ऐसे प्रमोद जी जैसे स्टूडेंट्स को हम दिखाएँगे कि हम कुछ कर सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ अगर आपको अच्छे लगी हो क्लास प्रमोद जी के अलावा, क्योंकि उनके लेवल के नहीं हैं हम। उन्हें बायजू जैसे ही लोग पढ़ा सकते हैं, हम जैसा मिडिल क्लास इंसान क्या पढ़ा पाएगा भई? हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करने वाले, छोटे-मोटे स्कूलों में पढ़े वाले, हम नहीं पढ़ा सकते इनको। अ, अगर आपको अच्छी लगी हो बेटा क्लास किसी को भी, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। आज हमने सोचा था क्लास बहुत अच्छी जाएगी, क्योंकि काफ़ी लोग जुड़े थे। आज प्रमोद जी की मेहरबानी से लगता है आज सबसे बेकार क्लास चली गई है लास्ट में। मेबी इसको अनलिस्ट कर दें हम, ठीक है? सिर्फ प्रमोद जी आपकी मेहरबानी। थैंक यू सो मच। एक टीचर होते हुए आपने जो आज किया, उससे हमको बहुत अच्छा सबक मिला। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बाय-बाय। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग हमारे साथ हैं, तो हम आ जाएँगे एक ना एक दिन। आज नहीं तो 10 साल बाद आगे बढ़ेंगे भई।
नहीं कर पाएंगे तो छोड़ देंगे, कुछ और करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं और कल बिल्कुल फ्रेश माइंड से मिलेंगे, कोई ऐसी बात नहीं होगी। बाय बाय। प्रमोद को ब्लॉक करो पहले, सबसे पहले। हाँ, कोई बात नहीं, प्रमोद को ब्लॉक करो, मैंने सबसे पहले बोला है ये चीज़।